WWE मंडे नाइट रॉ जो कल होने वाला है शायद तक आपको उतना अच्छा देखने को ना मिले। यहाँ भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके फेवरेट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, क्या वो अपीयरेंस देंगे या नहीं देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा 2 या 3 सुपरस्टार्स के बारे में और वीडियो में बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करता हूँ डायरेक्ट ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। अब देखो जिस तरीके से बाकी के यूट्यूबर्स ने फिंड के बारे में हाइप बनाई थी, तो वहीं पे अब ब्रॉन स्ट्रोमन के पीछे पड़े हुए हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन आपको कल मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। मतलब इन लोगों ने ट्रिपल एच को मजाक बना के रख दिया। इन लोग को ऐसा लगता है कि भाई इन लोग को अगर रिटर्न का हाइप वाला वीडियोस अगर मिल जाएगा तो ट्रिपल एच इन्हीं के तरीके से उनको डेब्यू भी करा देंगे दोबारा, अगर वो ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न करते हैं तो। मतलब देखो फिंड के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए थे और ट्रिपल एच देखो भाई बेवकूफ तो है नहीं कि उसको पता है कि जब इतने सारे न्यूज की वीडियोस वगैरह डाल दिए गए हैं तो मैं अपना रिटर्न स्पॉइल क्यों करूं। तो हो सकता है कि फिंड अगर आने वाले भी हों तो नहीं आए हों वहां क्लैश एट द कैपिटल में। इसी तरीके से आपको मंडे नाइट रॉ में मॉन्स्टर अमंग में ब्रॉन स्ट्रोमन का स्टेटस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जितने सारे हाइप वीडियोस हैं, अगर वहां पे अमेरिका में भी इतने ही सारे हाइप वीडियोस अगर अपडेट्स वगैरह होंगे तो ये भी हो सकता है कि भाई WWE इनका रिटर्न को कैंसिल करा दे अथवा चेंजेस होने को मिल जाए। तो यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है और यहाँ पे मैं 100% नहीं बोलता हूँ कि भाई कल ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिलेंगे। मैं आपकी उम्मीदों में पानी नहीं फेरना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर देखो ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आते हैं तो किस तरीके से उनको आना चाहिए। अब देखो रोमन रेंस अगर मंडे नाइट रॉ में होंगे तो मैं चाहता हूँ कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हीं के पीछे आ जाए, क्योंकि आपको शायद तक याद होगा कि 2020 में जब रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन और फिंड के मैच में इंटरप्ट किया था तो वहां पे दोनों को धोया था और बाजा बजा दिया था। और ब्रॉन स्ट्रोमन इतने बड़े सुपरस्टार हैं आज की डेट में कि अगर आएंगे तो भाई देखो रिटर्न वाला वीडियो बहुत ज़्यादा उनका पॉपुलर होगा, मतलब हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा हमारे ट्राइबल चीफ के आसपास ये देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो फिर हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली तो हैं ही, लेकिन देखो बॉबी लैशली के साथ स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखो यार यहाँ पे बॉबी लैशली खुद ही चैंपियन नहीं है। तो सबसे पहले भाई बॉबी लैशली को चैंपियन बनाओ और उसके बाद फिर ब्रॉन स्ट्रोमन को उनके आसपास रखो, क्योंकि देखो फिर वही 2018-2019 वाली विंस मैकमोहन वाली स्टोरी लाइन यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखेगी। और वो स्टोरी लाइन कितनी बोरिंग थी तो आपको पता भी था। इन दोनों का मैच भी उतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था और यहाँ पे दोनों पावर हाउस तरीके से बुक किए गए थे। अब हो सकता है कि ट्रिपल एच इनको अच्छा बुक कर दे, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखो इनके मैचेस भी अच्छे होने चाहिए। और जिस तरीके से इन दोनों के मैचेस जहाँ पास्ट में हुए हैं तो उतने अच्छे मैचेस की क्वालिटी इन लोगों ने दी नहीं। तो यहाँ पे अगर बॉबी लैशली देखो एक बार चैंपियन होते तो ब्रॉन स्ट्रोमन चैंपियनशिप लेने के लिए उनको चैलेंज करते तो यहाँ पे एक बार हो सकता था। लेकिन कोई भी सुपरस्टार देखो जब रिटर्न करता है तो चैंपियन के पीछे अगर आए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक अगर ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आते हैं तो भाई रोमन रेंस के पास आना चाहिए उनको। अब देखो रोमन रेंस की बात की तो चलो रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में ही बात कर लेता हूँ कि क्या मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। अब देखो रोमन रेंस ने 2022 में अभी WWE में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पार्ट टाइमर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं 4 बड़े पेपर व्यूज में आने वाला हूँ और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया के शो होते हैं उसमें आऊंगा और फिर थोड़ा बहुत टीवी टेपिंग्स में आने वाला हूँ। तो देखो जब रोमन रेंस आते हैं तो WWE एडवर्टाइज कर देती है, क्योंकि देखो WWE को भी रेटिंग्स चाहिए। और फिर एक बात याद रखना कि भाई AEW का शो भी पीछे पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे WWE ने रोमन रेंस को लेके कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं की है। तो हो सकता है कि शायद तक रोमन रेंस आपको कल देखने को ना मिले, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि सोलो सिकोआ का आपको कुछ सीन वगैरह कल देखने को मिले। जे ऊशो, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन वगैरह इनका सेगमेंट कुछ देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो रोमन रेंस की अगर बात करूं तो देखो मेरे को लगता नहीं है कि रोमन रेंस आपको कल मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई रोमन रेंस अब लंबा गैप मारने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम रूल्स को भी WWE इतना ज़्यादा बड़ा पेपर व्यू मानती नहीं है। तो एक्सट्रीम रूल्स में भी रोमन रेंस नहीं होंगे, मैं 110% बोल देता हूँ। तो हो सकता है कि भाई अब 3 से 4 मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपको रोमन रेंस ना देखने को मिले। अब रोमन रेंस के अलावा मैं द फिंड ब्रे वाइट की बात करने वाला हूँ। देखो अब ब्रे वाइट का रिटर्न तो हुआ नहीं और आप लोगों का बहुत ही गजब का बेवकूफ़ काट दिया के यूट्यूबर्स ने। तो अब देखो मैं बोलता हूं कि ब्रे वाइट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो मैं अगर सीधे से इस बारे में बात करूं तो कोई भी उम्मीदें मत रखो WWE से, अथवा उससे बड़ी उम्मीदें कोई भी मत रखो आपके रेफलिंग यूट्यूबर से और बाकी के जो भी आप स्पोर्ट्स कीड़ा की वेबसाइट्स और बाकी के जो आर्टिकल्स वगैरह आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो थोड़ा सा इसको रियलिटी मान के चलो। आज की डेट में इंटरनेट बहुत ही ज्यादा चेंजेस लेके आ जाता है WWE में, रियलिटी में भी। तो अगर बहुत ही ज्यादा हाइप बनेगी ना कि ब्रे वाइट आएंगे तो जान जाना कि ब्रे वाइट नहीं आने वाले हैं। तो ब्रे वाइट को WWE इसी तरीके से लाएगी जब यहाँ पे कोई भी उम्मीद ना हो, ब्रे वाइट वापस आ जाएं। जिस तरीके से एज ने रॉयल रंबल में अपना रिटर्न किया था, वहां पे किसी को भी नहीं पता था, किसी ने भी अपना वीडियो नहीं बनाया था कि भाई एज आएंगे, लेकिन यहाँ पे एज आ गए थे। तो कुछ उसी तरीके से ब्रे वाइट आएंगे। अब मैं अगर बात करूं तो देखो ब्रे वाइट के रिटर्न में अभी थोड़ा बहुत टाइम है। आप ये भी देख सकते हो कि भाई अक्टूबर में जो एक्सट्रीम रूल्स वाला पेपर व्यू होगा शायद तक वहां पे ब्रे वाइट आए। उसके पहले
पहले तक ब्रे वाइट नहीं आएंगे, उनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। और एक बात याद रखो, मैंने पहले ही बात किया, और जिस तरीके से आप लोग अगर बोल रहे हो कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन अगर मंडे नाइट रॉ में आते हैं तो भाई 2 सुपरस्टार इतनी जल्दी रिटर्न करा के WWE इतना ज़्यादा मजा बेकार नहीं करेगी, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बचा के रखेगी। यहाँ पे अगर ब्रॉन स्ट्रोमन पहले आते हैं तो भाई एक्सट्रीम रूल्स में आपको ब्रॉन स्ट्रोमन का बड़ा मैच देखने को मिलेगा, अथवा अगर ब्रे वाइट आते हैं तो एक्सट्रीम रूल्स में ब्रे वाइट का मैच आपको देखने को मिलेगा। और मैं बोलता हूँ कि भाई क्राउन ज्वेल के लिए एक रिटर्न बचा के रखा जाएगा, मतलब क्राउन ज्वेल के पहले कोई एक सुपरस्टार आएगा और क्राउन ज्वेल में किसी का बड़ा मैच होगा रोमन रेंस के साथ। मैंने पहले ही एक बार वीडियो में बोला था कि भाई रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में होने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस का खुद ही ऐसा स्टेटमेंट था कि भाई क्राउन ज्वेल में मैं आऊँगा। तो ब्रे वाइट अथवा ब्रॉन स्ट्रोमन किसी का मैच जरूर होगा क्राउन ज्वेल पे। अब लास्ट में थोड़ा सा बात करता हूँ डोमिनिक मिस्टेरियो की। भाई मतलब डोमिनिक मिस्टेरियो का करियर आज की डेट में अब शुरू हो चुका, ये मान लो। अपने बाप के ही ऊपर क्रॉस लाइन मार दिया बच्चे ने, और उसके बाद एज को भी थोड़ा सा किस तरीके से लो ब्लो मारा, बहुत ही बेहतरीन लगा देखने में। और यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई अब इनके साथ कौन देगा। अब देखो जजमेंट डे के साथ ये डोमिनिक मिस्टेरियो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फिन बैलर वहाँ पे हंस रहे थे ना। अब देखो हिल सुपरस्टार बनाना है तो बाप और एज के दुश्मन के साथ डोमिनिक मिस्टेरियो को ये लोग ऐड कर देंगे। मतलब जजमेंट डे में आपको डोमिनिक मिस्टेरियो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि क्लैश एट द कैस्टल में डोमिनिक मिस्टेरियो को हील टर्न मेरे को एक अच्छा सेगमेंट देखने को लगा। और उसके अलावा गंथर और शीमस का जो मैच था वो भी एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल मैच था। हालांकि शीमस को बनाया नहीं यार, वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। लेकिन देखो डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में बात की, डोमिनिक मिस्टेरियो का हील टर्न एक यादगार हील टर्न रहेगा हम सबको। तो आई होप मंडे नाइट रॉ के लिए जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मेरे ओपिनियंस आपको अच्छे लगे होंगे। और भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और इस पोस्ट सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।